ओम शांति। 23 मार्च 1981 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन। आज बाप दादा सब बच्चों की सूरत में विशेष एक बात देख रहे हैं। वह कौन सी है? हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता के महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है। जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्योरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, बाड़ी में सदा महान बनाने के बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज। ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाप दादा देख रहे थे। आज वतन में प्योरिटी की कंपटीशन थी। आप सबका नंबर कितना होगा यह जानते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ होती है। आप सबको कौन सी प्राइज़ मिली? फर्स्ट प्राइज़ के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की पांचों ही बातें संपन्न होंगी। एक लाइट का ताज, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्किल में है, जैसे चंद्रमा का भी फुल सर्किल में होता है। कब अधूरा होता है तो किन्हों का आधा था, किसका पूरा था, और किन्हों का तो लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज़ वाले फुल लाइट के ताजधारी। दूसरा, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। तीसरा, नैनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नज़र, जिस्म को देखते हुए ना देख रूहों को देखने के अभ्यास की चमक थी। रूहानी प्रेम की झलक थी। होंठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछुड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल और बाप के भी बने तो लाल हो गए। कितने प्रकार की लाली हो गई? ऐसी पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज़ में थे। अब इसके आधार पर सोचो, फर्स्ट प्राइज़ 100, फर्स्ट प्राइज़ 100 पांचों ही रेखाओं में है। सेकंड प्राइज़ वाले 70, थर्ड प्राइज़ वाले 30। अब बताओ आप कौन हो? सेकंड प्राइज़ वाले, उसमें भी नंबरवार मेजॉरिटी थे। फर्स्ट और थर्ड में कम थे, 30 से 50 के अंदर मेजॉरिटी थे। कहेंगे उसको भी सेकंड में, लेकिन पीछे। फर्स्ट क्लास वालों में भी दो प्रकार थे। एक जन्म से ही प्योरिटी की ब्यूटी की पांचों ही निशानियाँ जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किया हुआ है। उन्हों के चेहरे पर अपवित्रता के नॉलेज की रेखाएं नहीं हैं। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ हैं। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का बार नहीं, अर्थात प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्योरिटी की ब्यूटी वाले। अंतर यह रहा, जो पहले वाले सुनाए
उन्हों के लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं। इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने के मेहनत की रेखा नहीं। नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84वें जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं। इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। जैसे सहज योगी वैसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वह है ही होली। उन्हों के लिए यह स्लोगन नहीं है कि बी होली, वह बने बनाए हैं फर्स्ट प्राइज में भी नंबर 1। समझो एयर कंडीशन ग्रुप हो गया। फिर फर्स्ट क्लास, उन्हों का सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। निजी संस्कार नहीं, संस्कार बनाना पड़ता है। अर्थात मर्जीवे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। ज़रा सी पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में दिखाई देती हैं, अभी नहीं। पहले आदिकाल की बात है। एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था, और फर्स्ट क्लास वालों ने आदि में स्वयं को बनाया। उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया है। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। यह प्योरिटी की बात चल रही है। प्योरिटी की सब्जेक्ट में वह बने बनाए हैं और वह पुरुषार्थ की रेखा वाले हैं। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है। यह एक सब्जेक्ट की बात है। वह 8 रत्नों की माला और वह 100 में पहले नंबर। थर्ड क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट भी कैंसिल प्रजा है। थर्ड क्लास वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा हैं, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नज़दीक होंगे, लेकिन मर्तबे से पीछे होंगे। लक्ष्य तो एयर कंडीशन का है ना। फर्स्ट क्लास के अंतर से सेकंड क्लास को तो समझ गए होंगे। सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्र तो नहीं था ना। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं? सिर्फ यह एक संकल्प रखो, अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी औरों का भी। रियल को रियलाइज़ करो। लाल चश्मा लगाओ। स्मृति का चश्मा वह चश्मा नहीं। मैं भी लाल, वह भी लाल, बाप भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। अभी मैदान तक कदम उठाया है। गवर्नमेंट की नज़र तक आए हो, फिर नज़र के बाद दिल पर आ जाएंगे। सबकी दिल से निकलेगा कि अगर हैं तो यही हैं। अभी यह आवाज़ फैला कि यह बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है। यह कोई साधारण संस्था नहीं, नामी ग्रामियों की लिस्ट में है। अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर आपके परमात्मा मोहब्बत की महिमा करेंगे। अभी 81 में यह किया है, 82 में क्या करेंगे? यह भी अच्छा किया। बाप दादा खुश हैं। संगठन का स्वरूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र में रखा है। हम सब एक हैं, इसका झंडा लहराया। लोग समझते हैं कि हमने तो समझा यह ब्रह्मा कुमारियाँ गई की गई, कहाँ तक चलेंगी। लेकिन संगठन के नक्शे ने अनेक साधनों द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, अखबारें, नेताएं,
इन सब के संपर्क द्वारा अभी यह आवाज़ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ चढ़ती कला में अमर हैं, जाने वाली नहीं हैं, लेकिन सभी को ले जाने वाली हैं। जो सबने तन मन धन लगाया, विश्व के कोने कोने के ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी देहली में पड़ गई। यह भी शुभ भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई। अपने राज्य की नींव को मजबूत किया, इसलिए कुछ फल निकला, कुछ फल निकलेगा। सब फल इकट्ठा नहीं निकलता है। उल्हानों से बच गए। अब कोई उल्हाना नहीं दे सकेगा कि बाहर की स्टेज पर कहाँ आते हो। लाल किले तक पहुँच गए तो उल्हाना समाप्त हुआ। अपनी कमजोरी रही, आपका उल्हाना नहीं रहा, इसलिए सफलता मूर्त हैं और सदा रहेंगे। आगे और नया प्लान बनेगा। खर्चे का नहीं सोचो। खर्चा क्या किया, 10 पैसे ही तो दिए। लोग तो मनोरंजन संगठन के लिए, संगठित प्रोग्राम्स के लिए कितना खर्चा जमा करते हैं और खर्च करते हैं। आप सबका तो 10 पैसे या 10 रुपए में काम हो गया। इतना बड़ा परिवार देखना और मिलना, यह भी स्नेह का सबूत देखा। यूनिटी की खुशबू, सेवा के स्नेह की खुशबू, श्रीमत पर एवर रेडी रहने की खुशबू, उमंग उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर अच्छी फैलाई। बाप दादा के बदन तक पहुंची। अब सिर्फ एक खुशबू रह गई। कौन सी? भगवान के बच्चे हैं, यह खुशबू रह गई है। महान आत्माएं हैं, यहाँ तक पहुँचे हो। आत्मिक बॉम्ब लगा है, लेकिन परमात्मा बॉम्ब नहीं लगा है। बाप आया है, बाप के यह बच्चे बस साथी हैं। अब यह लास्ट झंडा लहराना है। भाषणों द्वारा, झांकियों में, माइक द्वारा तो संदेश दिया, लेकिन अब सबके हृदय तक संदेश पहुंच जाए, समझा? अभी क्या करना है? यह भी दिन आएगा, सुनाया ना, विदेश से कोई ऐसे विशेष व्यक्ति लाएंगे तो यह भी हलचल मचेगी। सब फर्स्ट क्लास प्योरिटी की ब्यूटी में आ जाएं, सेकंड क्लास भी खत्म हो जाए तो यह भी दिन दूर नहीं होगा। सेकंड क्लास वाले को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता। अभी यह भी छोड़ो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ। जैसे देवताओं के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्योरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। समझा? आज क्या कंपटीशन थी? फॉरेन ग्रुप तो बहुत जाने वाले हैं। एक जाना अनेकों को लाना। एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएंगे। यह चैतन्य सितारों की दुनिया है, इसलिए साइंस वाले आपके यादगार सितारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं। अभी उन्हों को भी अपनी दुनिया में ले आओ तो मेहनत से बच जाएंगे। उन्हों को अनुभव कराओ कि सितारों की दुनिया कौन सी है, जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेष ज्ञान के पिकनिक की खातिरी कर रहे हैं। जो जानने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं ना, तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं। यह ज्ञान की पार्टी है। ऐसे प्योरिटी की ब्यूटी में नंबर 1, इम्प्योरिटी पर सदा विन करने वाले, प्योरिटी को निजी संस्कार बनाने वाले, सर्व संबंध का सुख एक बाप से सदा लेने वाले, एक में सारा संसार देखने वाले, ऐसे सदा आशिकों को माशूक बाप का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। महायज्ञ में सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मेहनत का फल मिल ही जाता है। आवाज़ बुलंद करने में खर्चा तो करना ही पड़ता। कोई नई इन्वेंशन निकालने में खर्चा लगता है, लेकिन उसकी सफलता
पीछे भी फल देती रहती है। कहाँ नाम वाला होता, कहाँ आवाज़ निकलता, कहाँ ब्राह्मण परिवार में वृद्धि होती। महायज्ञ के कारण गवर्नमेंट द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ वह भी हमेशा के लिए उनके रिकॉर्ड में तो आ गया ना। जैसे रेलवे कंसेशन का हुआ तो यह भी रिकॉर्ड में आ गया। ऐसे गुप्त कई कार्य होते हैं। प्रेसिडेंट तक भी आवाज़ तो गया कि इतने सेवा केंद्रों से इतने लगन से आए हैं। यह भी प्रत्यक्ष फल है। जिन्होंने जो सेवा की बाप दादा रिजल्ट से संतुष्ट हैं, इसलिए मेहनत की मुबारक हो। सेवाधारी भाई बहनों से हर एक अपने को कोटों में कोऊ, कोऊ में भी कोऊ, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सेवा की लॉटरी मिलना यह भी एक भाग्य की लकीर है। यह सेवा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है। एक होता है ताज़ा फ्रूट और एक होता है सूखा फ्रूट। यह कौन सा फल है? यह प्रत्यक्ष भाग्य का फल है। अभी अभी करो, अभी अभी खाओ। भविष्य में जमा होता ही है, लेकिन भविष्य से भी पहले प्रत्यक्ष फल होता है। वायुमंडल के सहयोग की छत्र छाया कितनी सहज श्रेष्ठ बनाती है। साथ साथ पुरानी दुनिया के आवाज़ और नज़र से दूर हो जाते हो। नौकरी के बजाय यज्ञ सेवा घर की सेवा हो जाती है। नौकरी की टोकरी भी तो उतर जाती है ना। सेवा का ताज धारण हो जाता है। नौकरी की टोकरी तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं, डायरेक्शन है तो कर रहे हो। तो इस सेवा से कितने फ़ायदे हो जाते हैं। संग कितना श्रेष्ठ मिल जाता। सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा, बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। यह मदद है ना, तो कितना भाग्य है। माताएं क्या समझती हैं? बना बनाया भाग्य हथेली पर आ जाता है। जैसे कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर है, तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो। यह सेवा अभी साधारण बात लगती, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह वंडरफुल लकीर है। जितना समय यह लॉटरी मिलती है, इसी लॉटरी को अविनाशी बना सकते हो। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको। यहाँ सहज योगी की अनुभूति होती है ना। मेहनत समाप्त हो जाती है, तो यह सहज योग का अनुभव परंपरा चलाते रहो। संगम युग में परंपरा, मधुबन में यह अनुभव छोड़ के नहीं जाना, लेकिन साथ ले जाना। ऐसे कई कहते हैं, मधुबन से नीचे उतरे तो मीटर भी नीचे उतर गया। ऐसे नहीं करना। इसी अभ्यास का लाभ लो। सेवा करते हुए भी सहज योगी की स्थिति पर अटेंशन रखो। ऐसे नहीं सिर्फ कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ। कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तब सेवा का फ़ायदा है। शक्तियाँ भी अच्छी स्नेही हैं, अथक हैं। बाहों में दर्द तो नहीं पड़ता। बाप दादा स्नेह से पाँव और बाहें दबा रहे हैं। स्नेह ही पाँव दबाना है। अच्छा, मधुबन में सेवा का बीज डाला, अर्थात सदा के लिए श्रेष्ठ कर्मों का फल बोया। मुरली का सार। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वे हैं जिनकी निम्नलिखित 5 बातें संपन्न होंगी। आ पॉइंट, फुल लाइट के ताजधारी। बा पॉइंट, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति आत्मिक स्मृति की निशानी। सा पॉइंट, नयनों में रूहानियत की चमक। या पॉइंट, होठों पर परिवार प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान।
रा पॉइंट, चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से कल्प बाद मिलने के सुख की लाली। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट व ईयर कंडीशन में आने का सहज साधन है। सिर्फ यह संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। किसको भी देखो उसका भी आदि अनादि पवित्र रूप देखो। अच्छा जी, ओम शांति।